हूं सुनंदा सिंह। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। चूड़ी वाले घटना को लेकर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सज्जन सिंह वर्मा का बयान। देश में रहकर यदि कोई राष्ट्रद्रोह की बात करता है, अपने ही देश को अपमानित करने का कार्य करता है, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा संविधान की धाराओं के अंतर्गत चलाना चाहिए और जो बेगुनाह है उन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। वर्मा ने कहा, क्या चूड़ी वाला अपराधी था? क्या उसने कोई अपराध किया था? इस बात का ईमानदारी से होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। हर झगड़े में असामाजिक तत्व उठाते हैं अपना फायदा। ऐसे एलिमेंट जो अपना हित साधने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश में छठी से स्कूल खोलने के निर्णय को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने बताया गैर वाजिब। कहा, चिकित्सकों और वैज्ञानिकों से पहले लेना चाहिए था परामर्श। मध्य प्रदेश में मॉब लीचिंग की बढ़ रही घटनाओं को लेकर वर्मा ने कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी एजेंडा है, राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा है। दिल्ली में मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार हो चुकी है फेल। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान धर्म, मंदिर, मस्जिद, मॉब लीचिंग जैसी घटनाओं के अलावा कुछ करने को बचा ही नहीं है और उनका यह राष्ट्रीय एजेंडा है। वर्मा ने मुसलमान और हिंदू भाइयों से कहा कि आरएसएस और भाजपा की चालों से बचे नहीं तो एक बार फिर देश के दो टुकड़े हो जाएंगे। नीमच में हुई घटना पर वर्मा ने मुख्यमंत्री को कहा कपोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोग डायलॉग बाजी करने वाले लोग हैं। यहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है कि कैसे शब्दों को उछालो, शब्दों के जरिए लोगों को कैसे भ्रमित करो। वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बात मध्य प्रदेश में कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। मुख्यमंत्री से उम्मीद करना फिजूल है। जो बात यहाँ बोलेंगे उसका पालन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और गुंडे और सामाजिक तत्व माफिया सब हावी रहेंगे। वहीं इंदौर में कांग्रेस पर लाठीचार्ज को लेकर बोले, सिंधिया यात्रा निकाल सकता है, प्रशासन से कुछ नहीं बोला। हमारा मामला सही था, धार्मिक गतिविधियों के लिए गए थे। जब प्रशासन यात्रा की अनुमति दे सकता है तो धार्मिक आयोजनों के लिए क्यों नहीं? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा वहां प्रदर्शन करती है तो हम लाठीचार्ज नहीं करते हैं। हमने यह मांग की थी, वही मांग भाजपा ने राजस्थान में की तो लाठीचार्ज नहीं किया हमने। छठी से 8वीं तक स्कूल खोलने की भी बात कही गई है। कल से छठी से 8वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि वरिष्ठ वैज्ञानिकों और वरिष्ठ चिकित्सकों से इस बात का परामर्श किया जाना चाहिए कि तीसरी कोरोना की लहर कितना इफ़ेक्ट डालेगी। आज के अखबारों में मैंने पढ़ा है कि ये जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। जो आपने वैक्सीन लगवाई है उसको भी चकमा दे के वो शरीर पे असर करेगा, ऐसा मैंने बड़े अखबारों में पढ़ा है। तो किसी सरकार का इस तरह निर्णय लेना गैरवाजिब है। जब तक वरिष्ठ वैज्ञानिक और वरिष्ठ चिकित्सकों से हम परामर्श ना कर दें तब तक हमें कोई निर्णय नहीं लेना। सर, मध्य प्रदेश में लगातार मॉब लीचिंग की जो घटनाएं वो बढ़ दिया जाएगा, कितने कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कौन से मुख्यमंत्री? शिवराज जी ने। ये आदमी इतना कपोड़ी है। ये कभी इंदौर आता है कि अपराधियों को मैं 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। कभी क्या क्या डायलॉग बाजी करने वाले लोग हैं। कि भारतीय जनता पार्टी में पाठ पढ़ाया जाता है कि कैसे शब्दों को उछालो, शब्दों के जरिए लोगों को भ्रमित करो। कुछ हो जा नहीं रहा है शिवराज से, न इसकी कोई आईएएस सुन रहा है, न कोई आईपीएस सुन रहा है, छोटे अधिकारी भी नहीं सुन रहा है। तो इस आदमी से उम्मीद करना बेफिजूल है कि ये जो आदमी शब्द बोलेगा उसका पालन मध्य प्रदेश में नहीं होगा। गुंडे, सामाजिक तत्व, माफिया सब हावी रहेंगे। सर, इंदौर में जो चूड़ी वाला जो नजर आ रहे हैं, देखिए, हमारा ये कहना है कि कोई व्यक्ति इस देश में रह के यदि राष्ट्रद्रोह की बात करता है, हमारे देश को अपमानित करने का काम करता है या उसमें अपनी सहयोगी भूमिका निभाता है, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा संविधान की धाराओं के अंतर्गत चलाना चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह हैं उन बेगुनाहों पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। क्या वो चूड़ी वाला अपराधी था क्या, इस बात का इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। देखिए, हर झगड़े में असामाजिक तत्व फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे एलिमेंट घुस जाते हैं जो अपना हित साधने के लिए
किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, तो उन अपराधियों पे तो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक चूड़ी वाला क्या अपराधी था, क्या उसने अपराध किया, उसका इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आप देख लीजिए, सिंधिया जी आए, राजा महाराजा साहब हैं, उनको शासन प्रशासन कुछ नहीं बोलेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी ने सही मुद्दे पे, महंगाई का मामला था और दूसरा मामला था कि धार्मिक गतिविधियों को ना रोका जाए, क्योंकि आप राजनीतिक गतिविधियां रोक नहीं रहे हो। सिंधिया जैसे लोगों को हज़ारों लोग इकट्ठा करके जुलूस और आम सभा करने की परमिशन दे रहे हो, तो हमारे लोगों ने क्या गुनाह किया। ये जो महीना है, लगातार धार्मिक उत्सव, धार्मिक पर्व का महीना हम यहाँ करते हैं इंदौर में, मध्य प्रदेश में, तो हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई जाती है। हम जनता की मांग के समर्थन में खड़े हुए। राजस्थान में हमारी सरकार है कांग्रेस की, वहाँ पे बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने लाठीचार्ज नहीं किया। यही मांग जो हमने यहाँ करी, उसकी नकल राजस्थान में भाजपाइयों ने करी कि धार्मिक स्थल खोले जाएं। पहले अपने आका से पूछ लो, नरेंद्र मोदी से। हम यहाँ हमने मांग करी, यहाँ खोल दूँगा, खुल जाएंगे। तो दो मुँहे लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं। देखिए, ये तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी एजेंडा है, राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा है इनका, क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार फेल हो चुकी है। कोरोना का संक्रमण काल हो या महंगाई पे लगाम लगाने का, दोनों मसलों पे वो भी फेल हुए और शिवराज की मध्य प्रदेश की सरकार भी फेल हुई। अब जनता इनके खिलाफ मानसिकता बना चुकी है संपूर्ण भारत की। तो अब इनके पास हिंदू मुसलमान, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के अलावा कुछ करने का बचा नहीं है। तो इनका राष्ट्रीय एजेंडा है। मैं हिंदू भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ, मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि आरएसएस और भाजपा की चालों से आप कृपया बच के रहने से हमारे देश के फिर दो टुकड़े करते हैं।